खुद से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जय हिंद दोस्तों, ओला मालीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक जी ने आज ऐसा काम करके दिखा दिया है जिस पर पूरे शहर को नाज है। जी हाँ दोस्तों, मीरा भाईंदर को कचरा मुक्त बनाने का सपना आखिरकार उन्होंने पूरा कर दिया और 150 करोड़ रुपए का निधि अपने निधि से उन्होंने 150 करोड़ रुपए की 20 टोगो वैन यहाँ पर मुहैया कराई हैं और जिसके ज़रिए ये शहर का कचरा इन वैन में जाएगा और 8 दिन के अंदर बेहतरीन किस्म की खाद बनकर तैयार होगी, जो खाद सोसाइटी में और शहर के विभिन्न जगहों पर इस्तेमाल की जाएगी। तो प्रताप सरनाईक जी आए दिन कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जो जनहित में होता है। आइए नज़र डालते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और इस टोगो वैन पर। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि मीरा भाईंदर की जो कचरे की समस्या है वो खत्म करने के लिए उन्होंने 150 करोड़ की निधि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के कचरा प्रकल्प में उपलब्ध करके दी और उसमें से हम 2 प्रकल्प कर रहे हैं जिसकी वजह से गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग हो जाएगा और उसका जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी। साथ ही में 20 टोगो वैन हम लोग दे रहे हैं। वो टोगो वैन के माध्यम से गीला कचरा जो है उसमें डालने के बाद तुरंत 7 दिन के बाद में जो खत है वो मिलेगा और वो खत का विनियोग हम महानगर पालिका क्षेत्र में फूल पौधे और जो गार्डन्स है वो गार्डन को ऑफर सकेंगे। कुछ तो इतना खत ज्यादा पैमाने पे उपलब्ध होगा कि प्राइवेट सोसाइटी के गार्डन में भी हम वो महानगर पालिका के माध्यम से मुफ्त दे सके, या शायद महिला बचत गट जो हमारी है, महिला बचत गट के माध्यम से 1-1 किलो 2-2 किलो की बैग हम उनको बना के वो भी लोगों को बेच सकते हैं। ऐसा हमारी विचारधारा और उस माध्यम से हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये 20 टोगो वैन हो गई और साथ ही में हर सोसाइटी, हर इमारत और हर चाली में हम लोग 2-2 डस्टबिन दे रहे हैं। जो गीला कचरा अलग होगा, सूखा कचरा अलग होगा। साथ ही में हम जो फुटपाथ है वो फुटपाथ पे भी कचरा होता है, जिस जगह पे ज्यादा कचरा जमा हो जाता है उन लोगों के लिए वो कचरा डिब्बे में डालने के लिए वो स्टील की ये लगा देंगे, हम लोग डस्टबिन फिक्स कर देंगे ताकि लोगों को जन जागृति हो जाए और लोग उसमें कचरा डालें। और 2 प्रकल्प हम ऐसे निर्माण करें कि जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का कचरे की जो समस्या उसके ऊपर थोड़ी सी बहुत ही कम कचरा होगा, जिसकी वजह से डोंगरी जो उत्तन का डंपिंग ग्राउंड है उसमें जो कचरा सब जाता है तो कम हो जाएगा और उत्तन वासियों को, डोंगरी वासियों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। खासकर मेरा यही कहना है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता दूत बन के पूरे दुनिया में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं और भारत की जनता भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता हमारे घर में होगा। अगर हम हमारे घर के अंदर का शौचालय अच्छी तरह से रखते हैं तो हमारा कचरा जो है वो भी कूड़े में डालना उनका फर्ज बनता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ओला माजोड़ा विधानसभा मतदार संघ का जो मीरा भाईंदर का क्षेत्र है और ठाणे का क्षेत्र है उसके लिए ये जो निधि शासन के माध्यम से मिली है उसका विनियोग अच्छी तरह से हो जाए। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मीरा भाईंदर और ठाणे शहर के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया और एक कचरे का प्रकल्प ज्यादा से ज्यादा कैसे शहर वासियों के हित के लिए हो इसकी उन्होंने कोशिश की और मुझे उन्होंने पैसे निधि की उपलब्धता करके दी। साथ ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे हम हर सोसाइटी चाली को जो डस्टबिन दे रहे हैं उसमें ही वो कचरा और गीला और
सूखा जो है अलग अलग कचरे डालना चाहिए, हमारा ये कहना है। उस माध्यम से हमारे पदाधिकारी हर सोसाइटी और चाली में जाएंगे और जन जागृति करने की कोशिश करेंगे। एक बात सही है कि लोगों में जितना हो सके उतनी जन जागृति होनी चाहिए, उतनी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए और अपना पार्टिसिपेट वो लोग ले पाए। सर, आपकी योजना अच्छी है, लेकिन जब अमल की बात आती है तो हो नहीं पाता, अधिकारी मनपा उसके ऊपर अमल पूरी तरीके से कर नहीं पाती। दूसरा सवाल ये मेरा कि इसी सफाई से रिलेटेड जनता के टैक्स के पैसे से गीता जैन ने 10 कॉपलर मशीन यानी सफाई यंत्र दी थी, वो आज मार्केट से गायब है। इस तरीके की स्थिति आपके भी इस प्रोजेक्ट की ना हो, इसके लिए आप क्या उपाय योजना करने वाले हैं? देखिए, मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे अभी तक जो प्रोजेक्ट मैंने किया है वो सक्सेस करके दिखाया। 15 साल से मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ और 15 सालों में बहुत ही जितने हो सके मीरा भाईंदर शहर में सोचे नहीं थे उतने ज़्यादा विकास के प्रकल्प में लेके आया। मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने कभी कैशलेस हॉस्पिटल का सपना नहीं देखा था, वो पूरा कर दिया। मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने कभी ऑडिटोरियम का सपना नहीं देखा था, वो पूरा हो गया। मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्मित का प्रस्ताव जो मैंने रखा था उसके बारे में सोचा नहीं था, वो भी कर दिया। तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे कुछ हर चीज में तकलीफें आती रहती है, मगर वो तकलीफों को दूर करके हम आगे जाना चाहिए। और ये प्रकल्प देखिए, लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है, मैं महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों को वो चीज राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दूं। लोक